आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर देने से पहले यदि आप लोग यूपी पुलिस, एमटीएस, सीजीएल या अदर कोई भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोग प्रीवियस ईयर का कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लीजिएगा, जिसमें अनुच्छेद से संबंधित एक दो प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए हर एक शिफ्ट में मिलेगा। इसलिए दोस्तों मैंने इस वीडियो में अनुच्छेद से संबंधित टॉप 60 प्रश्नों को लिया है, जो दोस्तों परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों की परीक्षा पूछे जाने की संभावना भी सबसे अधिक रहती है। दोस्तों एक वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों मैंने इस वीडियो में 1000 लाइक का टारगेट रखा है, जिससे आप लोग पूरा करने में मेरी पूरी सहायता करेंगे। दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 395। दोस्तों अनुच्छेद 395 यह भारतीय संविधान का अंतिम अनुच्छेद है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 395। दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का भी आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय पद पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 61। दोस्तों अनुच्छेद 61 यह राष्ट्रीय पद पर महाभियोग से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानून की नज़र में सब समान है किस अनुच्छेद में आता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 14। दोस्तों अनुच्छेद 14 यह कानून की नज़र में सब समान है इससे संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुधारू पशुओं के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 48। दोस्तों अनुच्छेद 48 यह दुधारू पशुओं के संरक्षण से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। दोस्तों वित्त आयोग यह अनुच्छेद 280 में वर्णित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1978 ईस्वी में। दोस्तों 44वां संविधान संशोधन यह 1978 ईस्वी में हुआ था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में आता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 360 में। दोस्तों वित्तीय आपातकाल यह संविधान के अनुच्छेद 360 में वर्णित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 101वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों जीएसटी को संविधान में 101वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में आता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 21 में। दोस्तों जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता यह संविधान के अनुच्छेद 21 में आता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में आता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 267। दोस्तों अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 19 में। दोस्तों अनुच्छेद 19 में बोलने का अधिकार प्राप्त है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थीं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय पद पर महाभियोग चलाया जा सकता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 61। दोस्तों अनुच्छेद 61 द्वारा भारत के संविधान के तहत यह दोस्तों राष्ट्रीय पद पर महाभियोग चलाया जा सकता है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है और यह दोस्तों बार बार रिपीट होता है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोगों को मेरा प्रयास कैसा लग रहा है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अस्पृश्यता का अंत। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत के बारे में उपबंध किया गया है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों उपाधियों का अंत यह दोस्तों अनुच्छेद 18 में वर्णित है, जबकि दोस्तों नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक यह नागरिकता का प्रावधान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह कौन से अनुच्छेद में है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 14 से 18 में। दोस्तों भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 57। दोस्तों अनुच्छेद 57 यह भारतीय संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद है जो कि दोस्तों राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 19। दोस्तों अनुच्छेद 19 को यह सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 39 में। दोस्तों अनुच्छेद 39 में भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का वर्णन किया गया है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल अनुच्छेद 63 में की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 85। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 343 के फर्स्ट के तहत। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 343 के फर्स्ट के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 368 में। दोस्तों अनुच्छेद 368 में यह संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों संविधान की संशोधन की प्रक्रिया यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 117 के तहत। दोस्तों अनुच्छेद 117 के तहत वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध का वर्णन किया गया है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 21। दोस्तों अनुच्छेद 21 यह भारतीय संविधान के अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 155। दोस्तों अनुच्छेद 155 में भारतीय संविधान के तहत राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 123 में, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 143 में। दोस्तों अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त करता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 52। दोस्तों अनुच्छेद 52 यह भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति पद के बारे में बताता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 352, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन के बारे में बताया गया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 3 में। दोस्तों अनुच्छेद 30 में भारतीय संविधान के यह नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन के बारे में बताया गया, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के संगठन हेतु निर्देश के बारे में बताया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 40। पंचायत के संगठन हेतु निर्देश के बारे में बताया गया है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 63 में। दोस्तों अनुच्छेद 63 में भारतीय संविधान के तहत यह उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 64। दोस्तों अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों आप लोगों को मेरा प्रयास कैसा लग रहा है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और जो मैंने 1000 लाइक का टारगेट रखा है इसे भी आप लोग पूरा करने में मेरी पूरी सहायता कीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 14 में। दोस्तों अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि दोस्तों विधि के समक्ष समानता दोस्तों, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 110 में। दोस्तों अनुच्छेद 110 में धन विधेयक परिभाषा के बारे में बताया गया है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 163 में। दोस्तों अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 5 से 11। दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 यह भारतीय संविधान के से संबंधित हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 24। दोस्तों अनुच्छेद 24 यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 51 के ए में। दोस्तों अनुच्छेद 51 के ए में भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 63 में। दोस्तों अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद के प्रावधान का उल्लेख किया गया है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 253, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 338 में। दोस्तों अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राज्यों का संघ। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 19 के आई में। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के आई में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 48 के ए से, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 123। दोस्तों अनुच्छेद 123 के तहत अपने देश के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अखिल भारतीय सेवाओं से। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 यह अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 352। दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 352 में, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर को मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 343, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 51 के ए में। दोस्तों अनुच्छेद 51 के ए में भारतीय संविधान के भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य शामिल हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 350 के ए में, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 338 के ए में। दोस्तों अनुच्छेद 338 के ए में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 371। दोस्तों अनुच्छेद 371 में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 350 का ए। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 356। दोस्तों अनुच्छेद 356 यह राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति द्वारा शासन लागू किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 317 के तहत। दोस्तों अनुच्छेद 317 के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो में एक टेस्ट के आधार पर एक क्वेश्चन लिया है। यदि आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? दोस्तों इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोगों से जो भी प्रश्न का आंसर आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों यदि आप लोग इस वीडियो के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां से दोस्तों आप लोग टेलीग्राम से चैनल से जुड़कर आप लोग इस PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।